हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो जैक द्वारा इंग्लिश इलेक्टिव का जो आज एग्जाम हुआ था उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इसका आंसर शीट क्या होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। जो 1 से 5 तक था आपका जो पैसेज से था वो आप लोग देख लीजिए कि पहला का क्या होगा। देखिए लिखा गया है, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन द ही से अबाउट अनदर रोड दैट इट वांटेड वेयर। इसका जो आंसर होगा पहला का क्या होगा, ए होगा। पहला का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा गया है व्हाई इज द पोएट सॉरी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ रोड। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है वेयर डज द रोड बी एंड। इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच कलर इज द टॉक्ड अबाउट इन द पोएम। इसमें कौन सा कलर के बारे में जिक्र किया गया था, ग्रीन। इसका आंसर क्या होगा, 4 का ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम ऑफ द पोएम विच मीन्स इन द सेपरेटेड। पांचवा का जो आंसर होगा इसका क्या होगा, सी होगा, डिफर होगा। क्या होगा, सी 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 जो मारे हैं बिल्कुल राइट है, डिफर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था। लिखा गया द टीचर सेड गॉट इन द एलमिटी। इसका आंसर जो होगा छठा का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा, बी होगा। देखिएगा कैसे भी होगा, साइड का साइड लगा हुआ है, साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, गॉड एलिमिटी। इसका आंसर ये होगा। इज आर एम को किसमें चेंज किया था, वाजवर में, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया ही सेड आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब। साइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया, टोल्ड में चेंज नहीं होगा तो से नहीं होगा ये वाला। उसके बाद देखिएगा इनवाइटेड कॉमा के लिए डैट लगाया, और जो हैव है चेंज होता है वो हैड में चेंज होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा सातवां का बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा गया रंजन सेड टू मी कॉमा इनवाइटेड कॉमा माई विलेज इज लार्जर देन योर्स। इसका जो आंसर होगा आठवां का आंसर वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। जो ए मारे आठवां का बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है चूज द डायरेक्ट नारेशन फॉर गिवन स्पीच। जो दिया गया इसका डायरेक्ट नारेशन बनाए, ये लिखा गया ही साइड डैट ही वाज द वेरी इल। जिस नोमा का आंसर होगा क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। ये डायरेक्ट में दिया था, इनडायरेक्ट में आपका यहाँ पे दिया गया, इसको किस चीज में बनाता था, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट में, तो डैट तो यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए ये तो नहीं होगा, सेज वाला नहीं है, दो में से एक होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। 10 क्वेश्चन लिखा गया है अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन द पिक्चर। 10वां का जो आंसर होगा ए होगा। जो ए मारे हैं बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 बनाना था। इन इज द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन वेलो देयर इन द एरर। ढूंढना था उसमें भर्ब इन द पेंटेड इन द ब्लड। जो उसमें ब्लड किया गया है, मतलब जो मोटा से पेंट किया गया है। फाइंड आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट भर्ब इन इच। इसको इसमें चुनना था कौन सा सुटेबल भर्ब लगेगा। आई एम फीलिंग दैट सुनीता इज वेरी काइंड टू मी। इसका जो आंसर होगा 11 का आंसर जो क्या होगा, 11 का आंसर डी होगा, हाइडफेल्ड। क्या होगा, हाइडफेल्ड। जो डी मारे बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 12 ही ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। इसका जो आंसर होगा 12 का आंसर क्या होगा, डी होगा, हैज जस्ट पोस्टेड। क्वेश्चन नंबर 13 ही गोज टू कॉलेज बाय द बस। इसका जो आंसर होगा 13 का जो आंसर होगा बी होगा, इज गोइंग। क्या होगा, इज गोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 14 लिखा गया है हेयर इज कमिंग माई ब्रदर्स। हेयर इज कम माई ब्रदर्स, इसमें किसका प्रयोग होगा, कम्स का। 14 का क्या होगा, ए। 14 का क्या होगा, ए। 15 का लिखा गया सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो 15 का आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 से 30 चूज द करेक्ट ऑप्शन आपका बुक से है। वेन द वेन वाज द आर्गुमेंटिव इंडियंस राइटर्स। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 16 का बी होगा। 16 का क्या होगा, 2005। क्वेश्चन नंबर 17 हु इज द पोएट ऑफ द बलड। बलड का पोएट का क्या नाम है, कमला दास। क्या नाम था, कमला दास। क्वेश्चन नंबर 17 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है भाई डॉक्टर सैलमोन वाज द हेजिटेटिंग इन द अटेंसिंग ऑफ द वेंडिंग। जो 18 का आंसर होगा वो 18 का आंसर डी होगा। क्या होगा, जो डी मारे हैं बिल्कुल राइट मारे हैं, 18 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया है कैप्टन हगबर्ट इन द वांटेड इज द सन ऑफ द एम्प्लॉय विथ। इसका जो आंसर होगा 19 का क्या होगा, 19 का जो आपका आंसर होगा वो बी होगा, ए कंपनी ऑफ द एडवोकेट। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया है इज अ पर्सन इज द पर्सन ही ओनली टॉक अबाउट। इसका आंसर जो होगा दोनों होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है 21 जो लिखा गया है द ऑथर इज द कंसिडर बेटर देन एनी प्रोफेशन। इसका प्रोफेशन क्या था, नोवेलिस्ट। क्या था, नोवेलिस्ट। जो यहाँ से आपको बनाना था इसका आंसर क्या होगा, 21 का नोवेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर
22। ही इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का फ्रीडम, फ्रीडम का चैप्टर का ऑथर का क्या नाम था? इसका आंसर क्या होगा? सी, जेवी सॉ। 22 का क्या होगा? सी होगा, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है, द पोएट हैज द डिस्क्राइब स्वंस इज द क्रिएचर्स, इसका जो आंसर होगा, 23 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिसाइज मीन्स क्या होता है? आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द स्ट्रेंज हु मीट कैप्टन हगवर्ड, इसका हगवर्ड, इसका आंसर क्या होगा? 25 का, 25 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए जेविस वेंडिंग वाज द अबाउट टू द हैपन इन, इसका जो आंसर होगा वो अमेरिका होगा। क्या होगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज द एवलिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का जो आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जनरेट एट द मे बी कंटेंट टॉकिंग ऑफ द एनिमल्स, जो 28 का आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। जो बी मारे बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द लव ऑफ द अम्ब्रेलाज, इसका जो आंसर होगा 29 का जो आंसर होगा वो सी होगा, गुरु राजा। क्या होगा? गुरु राजा। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द टेलिंग ऑफ द स्टोरी ए टाइगर ऑफ द मेलोडी, इसका जो आंसर होगा 30 का वो क्या होगा? राजा। जो मारे हैं 30 में आप लोग बताइएगा कितना सही किए हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियो जितना भी आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा उसका आंसर सबसे पहले हमारे चैनल पे दिया जाएगा। थैंक यू।